हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आपका सिलॉक्स का 4th वीडियो लेकर आ चुका हूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चौथा वीडियो है। इसे देखने से पहले आप पीछे का तीनों वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको बातें समझ में ना आए। ये बात क्लियर है, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आप शुरू से अगर नहीं देखते हैं, आप बीच में आके हम अचानक देख लें तो वो समझने वाली बात नहीं, वो बेकार की बात है। उस तरह का पढ़ाई होता ही नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप शुरू से जो है कि सारे टॉपिक को देखते चले आएँ और तब फिर यहाँ तक पहुँचें। ठीक है, चलिएगा। मैं यहाँ पर आपको आज पॉसिबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि ध्यान देने वाली बात है। एक बात और, आप लोग इस चैनल में अगर आए हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के नीचे एक बेल है, उस बेल को भी दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम बाय टाइम आपको मिलता रहेगा। आने वाली जितनी भी मेरे वीडियो होंगी सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको मैंने दूसरे वीडियो में मैं आपको एक बात बताया था कि रिपीट स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में जो भी बात रहे वो कंक्लूजन में रिपीट नहीं करता। बताया था मैंने कि जो स्टेटमेंट में रहेगा वो कंक्लूजन में रिपीट नहीं करता। इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। रिपीट स्टेटमेंट तो चलिए कंक्लूजन में रिपीट नहीं करता, मतलब स्टेटमेंट कोई भी रिपीट नहीं करता। लेकिन सम का जो स्टेटमेंट है, सम, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव केस। सम का पॉजिटिव केस वाला जो स्टेटमेंट है वो जो है रिपीट करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि 4 तरह के स्टेटमेंट होता है। कौन कौन सा, तो ऑल पॉजिटिव, नो निगेटिव, सम पॉजिटिव, और एक सम वाला स्टेटमेंट है जो कि निगेटिव है, यानी सम नॉट। याद रखना है आपको कि ये ऑल का स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट नहीं करेगा, नो का स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट नहीं करेगा, सम नॉट का स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट नहीं करेगा, लेकिन सम पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट करेगा। ये बात आपको एकदम क्लियर कट बता दे रहे हैं। बहुत लोग बताते हैं कोई नहीं करेगा, गलत बात है, करेगा सम पॉजिटिव। याद रखना है आपको, सबसे मेन मुद्दा ये है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट दे दिया सम ए आर बी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में अगर सेम स्टेटमेंट अगर आपको छाप दिया गया है, ये सही है, याद रखना है इस बात को। लेकिन दूसरा बात इसका एक और खुलता है कि कंक्लूजन में अगर नॉर्मल अगर सेम स्टेटमेंट अगर उतार दिया तो चलिए ये सही, लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर पॉसिबिलिटी बनाकर अगर उतार दिया, देखिए सम ए आर बी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए बीइंग बी मतलब ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम ए आर बी तो यहाँ भी बोल रहा है, लेकिन ये क्या है, पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। तो ये दो बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को हम लोग को देखना है आज। संभावना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको फिगर बनाता हूँ इस स्टेटमेंट का। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। बोल रहा ऑल डॉग आर ब्लैक, तो हम सबसे पहले करते क्या है, डॉग बना लिए, और सारा का सारा डॉग क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक है तो इसको बी के लिखते हैं, ब्लैक। फिर बोल रहा है क्या, सम ब्लैक आर डव, तो ब्लैक में से कुछ क्या है, डव है, इसको लिखते हैं डीवी, क्योंकि तो डॉग था, डीजी लिख दिए, ये डीवी और डव। फिर बोल रहा नो बर्ड इज पियर। अब ध्यान देने वाली बात है कि बर्ड और पियर तो यहाँ है ही नहीं, नहीं ना है जी, नहीं है, तो इस फिगर को तो हमको अलग बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, एक बना दिए बर्ड, ई था ब्लैक बी के, ई है बर्ड बी आर। अब बोल रहा है कोई बर्ड, बी आर ले लिए, बोल रहा है क्या कि कोई भी बर्ड, बोल रहा है पियर नहीं, ठीक है, कोई बर्ड पियर नहीं। और फिर क्या बोल रहा है कि ऑल पियर आर लक्स, तो अब बोल रहा है क्या कि सारा का सारा पियर क्या है, लक्स। ये फिगर अगर हम बात करें तो ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 बात लिखा है, 4 बात का एक यही फिगर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कैसा फिगर अभी हम लोग जनरेट किए हैं, तो ये जनरेट किए हैं जनरल फिगर, ठीक है।
अब इस जनरल फिगर का हम लोग पॉसिबल फिगर भी बना सकते हैं, और फिगर बनाते हैं पॉसिबल। तो डीजी और बीके में ऑल का केस है, तो पॉसिबल फिगर क्या बनेगा कि डीजी और बीके आपस में क्या किया, ओवरलैप। अब बीके और डीबी क्या है, सम का केस है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, ओवरलैप। ये सारा बात पहले ही बताया गया है। अब मेन मुद्दा है कि बी आर और पी में तो रिलेशन है ही नहीं, तो जब रिलेशन नहीं है तो बी आर और पी आपस में क्या करेगा, बनाएगा क्या पॉसिबल केस, नहीं बनता है पॉसिबल फिगर, पहले भी पता है। लेकिन पी और एल आपस में बना लेगा, क्यों, क्योंकि पी और एल आपस में ऑल का केस है, तो पी और एल आपस में ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि बी और एल में तो हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि बी आर पी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन बी आर एल के साथ हाँ कुछ रिलेशन नहीं रखेगा, लेकिन बाकी का ये वाला हिस्सा, इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, जो पढ़ने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा। अब देखिए, हमको जो है कि स्टेटमेंट देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू तो हम लोग फिगर बना लिए। अब मेरा मेन मुद्दा क्या है कि अब हम क्या करें, कंक्लूजन देखें और फिगर देखें। ठीक है, आइए कंक्लूजन देखना और फिगर देखना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पहला नंबर इसमें चेक करेंगे और पहला नंबर इसमें भी चेक करेंगे, और उसी तरह सेकंड नंबर इसमें चेक करेंगे और सेकंड नंबर भी इसमें चेक करेंगे, क्योंकि दो कंक्लूजन है, दोनों में चेक कर लो। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बोल रहा है क्या, सम ब्लैक बीइंग लक्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो चेक करते हैं पहले यहाँ पर कि बोल रहा है क्या कि कुछ ब्लैक क्या है, लक्स है, और वो भी होने की क्या है, संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है। तो आप चेक कीजिए ऐसे कि सम ब्लैक आर लक्स। पढ़ने का तरीका होता है, आप डायरेक्ट ऐसे पढ़िएगा कुछ ब्लैक लक्स है क्या, पहले ये देखिए, पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे कि पॉसिबिलिटी का तरीका क्या होता है। तो पहले देखिए क्या कुछ ब्लैक लक्स है, तो देखते हैं क्या कुछ ब्लैक लक्स है। तो ब्लैक और लक्स में तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि रिलेशन क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। आपको रिलेशन पता चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ रिलेशन के बारे में कुछ पते नहीं चले, कुछ पता नहीं चले, ऐसे नहीं सोचिए कैंसिल किए तो रिलेशन नहीं है, हम लिख रहे हैं क्या कि रिलेशन हमको कुछ पते नहीं चला। और जहाँ रिलेशन नहीं पता चलता वहाँ डायरेक्टली याद रखना है क्या कि पॉसिबिलिटी कुछ भी दे वो सही हो जाएगा, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन दो फिगर में आपस में रिलेशन पता न चले वहाँ पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी, तो चाहे वो क्वेश्चन ऑल में लिखकर पॉसिबिलिटी लिख दे तो भी सही, नो में लिखकर पॉसिबिलिटी लिख दे तो भी सही, सम में लिखकर पॉसिबिलिटी लिख दे तो भी सही, सम नॉट में लिखकर पॉसिबिलिटी लिख दे तब भी सही। यानी कहने का मतलब है कि कुछ भी लिख देगा, केवल हमको पॉसिबिलिटी खाली दिख जाए तो सही हो जाएगा। कब, जहाँ पर रिलेशन नहीं पता चलेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट बात। पहला नंबर तो हम लोग क्लियर कर लिए, सेकंड नंबर पढ़ते हैं। सम डोर्स नॉट बीइंग पियर इज अ पॉसिबिलिटी। हम अभी आपको पढ़ने के लिए कैसे बताएं, हम बोले क्या कि आप पढ़िए क्या कि कुछ डोर पियर नहीं है, ऐसे पढ़िए, बाद में पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं क्या कि कुछ डोर पियर नहीं है, तो देखिए तो डोर और पियर है कहाँ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर डोर लिख दिया है, यहाँ पे इसको आप क्या कीजिए, डव, डोर को डव बना लीजिए। ठीक है, हाँ, तो कुछ डव पियर नहीं है, तो देखिए तो क्या कुछ डव पियर नहीं है। तो फिर से वही बात, डव यहाँ है, पियर यहाँ है, इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं पता चल रहा, कोई रिलेशन है, दोनों तो अलग अलग फिगर है। इन दोनों में जहाँ हमको कुछ नहीं पता चला तो फिर से पॉसिबिलिटी क्या हो गया, वो सही हो गई। कुछ करने का जरूरत नहीं। देखिए तो इस फिगर का हमको कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, पड़ा, डायरेक्ट वहीं से ही क्लियर हो गया। ये बात ध्यान में रखना। पहला बात है पॉसिबिलिटी बनाने का, दूसरा बात में चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्लियर तो नज़र आ ही रहा होगा, हाँ ठीक है, चलिएगा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाते हैं इसके लिए। सम गेट आर विंडो, गेट बना लिया, अब गेट में से कुछ क्या है, विंडो। फिर बोल रहा है क्या, सम पेन आर पेंसिल, तो पेन और पेंसिल अलग फिगर बनाना होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेन पेंसिल तो आपको अलग बनाना होगा, लेकिन नीचे और एक स्टेटमेंट दिया पेन और गेट। तो दिमाग हमको ये लगाना है कि गेट और विंडो अगर हम बना चुके हैं तो अगला गेट और विंडो कहीं कहीं है क्या, उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि रिलेशन का फिगर बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। तो यहाँ है क्या है, तो बोल रहा है कि सारा पेन गेट के अंदर, तो यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए ये पेन है, मेरा छोटा फिगर बन गया। आप थोड़ा ध्यान से यहाँ फिगर बना लीजिएगा कि ये पेन है। अब फिर बोल रहा है क्या कि सम पेन आर पेंसिल, मतलब पेन में से कुछ क्या है, पेंसिल। पेन में से, देखिए हम पेन में से खींच रहे हैं, पेन में से कुछ क्या है, पेंसिल। ये इसका जनरल फिगर। अब इसका अगर हम पॉसिबल फिगर अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो आ जाइए।
पी और जी में ऑल का रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं पी और जी एक के ऊपर एक ओवरलैप। जी और डब्ल्यू में सम का रिलेशन तो जी और डब्ल्यू भी आपस में ओवरलैप। पेन और पेंसिल में सम का रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं पेन और पेंसिल भी आपस में ओवरलैप। पी फॉर पेन, पी फॉर पेंसिल, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि ओवरलैप में बना रहे हैं, आप देखना मेन था। अब चलिए दोनों हम क्या करेंगे, दोनों कंक्लूजन को दोनों फिगर में चेक करेंगे। चलिए चेक किया जाए, चेक करते हैं। बोल रहा है क्या, सम विंडो आर पेन, हम ऐसे ही पढ़ेंगे बाद में पॉसिबिलिटी। कुछ विंडो पेन है, तो देखिए तो क्या कि कुछ विंडो पेन है, कुछ विंडो पेन है, कहाँ है नहीं है। फिर यहाँ देखिए तो क्या कुछ विंडो पेन है, हाँ है। जब सारा विंडो पेन है तो कुछ विंडो तो पेन है। अब सबसे मेन मुद्दा खुलता है, पॉसिबिलिटी केवल दो ही बात पे डिपेंड करता है। पहला बात आपको हम पढ़ा दिए, अब दूसरा बात केवल देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से इस दूसरा बात को। कंक्लूजन में आप क्या पढ़े थे, कंक्लूजन में आप पढ़े थे क्या कि जो भी कंक्लूजन, मान लीजिए कि हम 5 फिगर बनाए तो पांचों फिगर में अगर कोई कंक्लूजन अगर सही होते चला जाता, पांचों का पांचों में, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता, सही। यही देखे हुए हैं, ठीक है। एक भी जगह गलत हो जाता तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी में देखिए क्या होता है, एकदम सबसे पहला बात, मान लीजिए क्या कि मेरे पास 2 फिगर है, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर। इन दोनों फिगर में मान लीजिए कि हम किसी पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी को अगर हम चेक किए तो यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तो पॉसिबिलिटी में ये सही नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये बात कंक्लूजन में सही होता है, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत हो गया, तो भी ये पॉसिबिलिटी में सही नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ सही होता है, कंक्लूजन में सही होता है। तो पॉसिबिलिटी में क्या सही होता है, तो पॉसिबिलिटी में सही होता है कहीं सही कहीं गलत, कहीं गलत कहीं सही, यानी कि गलत सही दोनों बात आपको मिलना चाहिए, तभी ये क्या कहलाता है, पॉसिबिलिटी में सही होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। आज जितना बात अभी हम बोले हैं, इस बात को आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो चल रहा है, नोट कराने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी जितना बात यहाँ साइड में हम लिखे, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक जगह गलत एक जगह सही, मतलब ये पॉसिबिलिटी में क्या, सही, ठीक है। दूसरा नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, सम पेंसिल आर विंडो, मतलब कुछ पेंसिल विंडो है, पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले देखा जाए कुछ पेंसिल विंडो है क्या, कुछ पेंसिल विंडो है, गलत। यहाँ देखा जाए कुछ पेंसिल विंडो है, जब सारा पेंसिल विंडो है तो कुछ तो पेंसिल विंडो होबे करेगा, मतलब यहाँ सही। और अभी बताए कहीं गलत कहीं सही, वो पॉसिबिलिटी क्या हो गया, सही, एकदम आसान। तो पॉसिबिलिटी में केवल 2 ही चीज़, मान लीजिए हम 2 फिगर में देख रहे हैं, और कोई भी 2 मान लीजिए सब्जेक्ट है, उन दोनों में अगर हमको रिलेशन अगर नहीं पता चल रहा है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा सही, किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी सही। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कि हम रिलेशन अगर देख रहे हैं और कभी मान लीजिए जितना भी फिगर बना है उसमें से कभी गलत कभी सही भी हो गया, यानी दोनों बात हमको मिल रहा है, गलत सही मिल रहा है, 1 बार मिले 2 बार मिले 5 बार मिले, लेकिन गलत सही मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉसिबिलिटी, वो सही हो जाएगा। मेन मुद्दा यही है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, सम ए आर बी, तो देखिएगा ध्यान से, ए बना दिए, ए में से कुछ क्या है, बी है। फिर बोल रहा ऑल बी आर सी, मतलब जितना बी है वो सारा का सारा क्या है, सी है। देखिए कम से कम हम जगह घेरते हुए हैं, ये सारा तरीका आपको बता चुके हैं। फिर बोल रहा सम डी आर ए, मतलब कि डी में से कुछ क्या है, ए है, ये इसका जनरल फिगर हो गया। पॉसिबल फिगर इसका बनाते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, पॉसिबल फिगर इसका डी और ए में सम का केस, तो इसका मतलब क्या है कि डी और ए आपस में ओवरलैप, ए और बी में सम का केस, मतलब ए और बी आपस में ओवरलैप, बी और सी में ऑल का केस, मतलब बी और सी आपस में ओवरलैप। अब केवल चेक किया जाए, तो चेक करते हैं, पहला नंबर यहाँ भी, पहला नंबर यहाँ भी, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, देखिए तो कुछ बी सी है, सारा बी सी है तो कुछ तो बी सी होगा ही, ये सही। सारा बी सी है, यहाँ पर भी सारा बी सी है तो कुछ तो बी होगा ही, सही। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह सही, और वो बात कहाँ सही होता है, कंक्लूजन में, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो बात क्या हो जाता है, गलत। ऊपर बताए थे, नीचे आ जाए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड को अगर हम दोनों में चेक करें, क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, बोल रहा है क्या कि कुछ ए बी नहीं है, तो देखिए तो कुछ ए बी नहीं है, तो हाँ सही बात है, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं, यहाँ सही हो गया। यहाँ देखें तो कुछ ए बी नहीं है, यहाँ तो सारा का सारा ए बी है, तो कुछ कैसे नहीं है, यहाँ गलत। तो अभी आपको बताएं, कहीं सही कहीं गलत, पॉसिबिलिटी क्या, सही, एकदम नॉर्मल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नो फैन इज कूलर, एकदम ध्यान से थोड़ा समझिए। नो फैन इज कूलर, कोई फैन कूलर नहीं है। नो कूलर इज फ्रीजर, FN इसको कर दीजिए फैन, कूलर नहीं है। कोई कूलर फ्रीजर नहीं है, इसको FZ कर दिए। फिर बोल रहा है क्या कि सम फ्रीजर और मशीन, फ्रीजर में से कुछ क्या है, मशीन है, M कर दिए। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ये दोनों में नो का रिलेशन, नो का पॉसिबल फिगर नहीं बनता। C और FZ में नो का रिलेशन, नो का पॉसिबल फिगर नहीं बनता। लेकिन FZ और M में सम का रिलेशन, तो इन दोनों में तो पॉसिबल फिगर बनेगा। और कैसा फिगर बनेगा, इस सब बात को आप सोच भी सकते हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। सम का केस है तो FZ आपस में ओवरलैप हो जाएगा। इसे बनाना तो अभी फिलहाल समझने के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन दिमाग में रख लीजिए कि FZ और M आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। एक चीज़ और, क्या आपको FN और FZ में आपको रिलेशन पता है? तो हम रिलेशन नहीं तय कर पा रहे हैं, रिलेशन नहीं पता है। उसी तरह अगर देखें तो FN और M में आपको रिलेशन पता है? नहीं पता है, रिलेशन हम नहीं तय कर पा रहे हैं। तो जहाँ रिलेशन हम नहीं तय कर पा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इन दोनों में अगर पूछ देगा पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा, चाहे कुछ में भी पूछ दे। उसी तरह FN और M में भी अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी दे के दे देगा हमको क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी दे दे। मेन मुद्दा तो यही अभी बताएं आपको। इसको चेक कीजिए, किस में आपको दे रहा, मशीन और कूलर। देखिए ना, मशीन और कूलर में दिया हुआ ना जी, मशीन और कूलर में दिया हुआ। अब देखिए सबसे मेन मुद्दा है कि अगर मशीन और कूलर में दिया तो यहाँ पे अभी हमको बात को समझना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप बोल रहे हैं कि फ्रीजर का कुछ हिस्सा मशीन के पास है, मतलब क्या है कि मशीन का कुछ हिस्सा फ्रीजर के पास है। और हमको पहले से पता है कि ये पूरा का पूरा फ्रीजर क्या है, कूलर नहीं है। जबकि यहाँ पर मशीन का कुछ हिस्सा फ्रीजर के पास था। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि मशीन का भी कुछ हिस्सा क्या है, कूलर नहीं है। लेकिन ये कुछ हिस्सा, इसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं पता। ये वाला हिस्सा तो चलिए कि वो कूलर नहीं है, मशीन का कुछ हिस्सा कूलर नहीं है, बाकी का कुछ हिस्सा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाकी का कुछ हिस्सा और C में हमको रिलेशन नहीं पता चल रहा है। कहाँ पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। और जहाँ नहीं पता चलेगा उसका पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए समय तो बोला है, सम। अब मे बी मतलब याद रखिएगा, मे बी क्या बोलता है, पॉसिबिलिटी। मे बी क्या बोलता है, पॉसिबिलिटी। कैन बी क्या बोलता है, पॉसिबिलिटी। इसलिए दिमाग में रखना है, मे बी और कैन बी अगर दे दिया तो वो पॉसिबिलिटी बोल रहा है। पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ चेक कर लिए, क्या हो गया, सही। दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पर भी सम में दे रहा है। किस में, फ्रीजर और फैन में। देखिए तो फ्रीजर और फैन हम रिलेशन नहीं तय कर पा रहे थे, और जहाँ रिलेशन नहीं तय कर पाएंगे वहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम देखिए नॉर्मल सा बात, ये वाला बात हमको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि जहाँ रिलेशन नहीं पता चलेगा वो तो पॉसिबिलिटी हो गया करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, हमको दिमाग में आ रहा है, उसको हम लिखते हैं और आपको उसको करा देते हैं। उस क्वेश्चन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। आइए देख लीजिए इसको भी। लाइक को बढ़ाइए आप लोग लाइक वगैरह नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो जा रहा है। क्योंकि जितना लाइक और सब्सक्राइब होता है, घंटी उंटी बजता है, तो थोड़ा सा लगता है कि चलो काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा है। अब कुछ अगर घंटी उंटी अगर नहीं बजता है तो लगता है कि अरे फालतू का वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब वगैरह कराइए, ठीक है। हमको भी मन लगेगा, आपको भी मन लगेगा, ठीक है। क्योंकि नया चैनल है, कुछ अगर नहीं हमको मिलेगा इसमें तो फिर हमको लगेगा कि हम फालतू का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट देखा जाए, न्यू स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल रेन्स आर रिवर्स। सेकेंड नंबर है सम रिवर्स आर ओशियंस, सम रिवर्स आर ओशियंस। थर्ड नंबर है सम रिवर्स आर वाटर। कंक्लूजन इसमें दे रहा फर्स्ट नंबर, सम रिवर्स बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, सेकेंड नंबर बोल रहा ऑल रेन्स कैन बी ओशियन। सबसे सिंपल बात देखिए, कभी भी आपको मे बी या कैन बी मिल जाए, ये दोनों किसको इंडिकेट करता है,
पॉसिबिलिटी को, हिंदी में लिखा रहेगा हो सकता है, हो सकता है। तो हो सकता है मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म क्या होता है, कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए क्या है। बोल रहा ऑल रेन्स आर रिवर्स, मतलब हम लोग करते क्या है कि एक फिगर बना लिए रेन का, ये रेन जो है ये सारा का सारा रेन है मतलब आर एन, ये सारा का सारा क्या है रिवर मतलब आर भी, ठीक है। फिर बोल रहा सम रिवर आर ओशियन, रिवर में से कुछ क्या है ओशियन, ओ लिख दिए। फिर क्या बोल रहा सम रिवर आर वाटर, यानी कि रिवर में से कुछ क्या है वाटर, केवल रिवर वाटर में बोल रहा है, इसलिए हम केवल रिवर वाटर में लिए हैं, आर एन के साथ मैचिंग नहीं किए हैं। ये सारा बात आपको बता चुके हैं। अब चलेगा इसका पॉसिबल फिगर, अब स्टेटमेंट हमको कोई मतलब नहीं, अब तो मेन मतलब है हमको कंक्लूजन से। तो आइए इसका पॉसिबल फिगर देख लेते हैं। आर एन आर बी आपस में क्या है ऑल का केस, तो आर एन आर बी आपस में क्या बनाएगा ओवरलैप का केस पॉसिबल फिगर में। और आर भी और डब्ल्यू में कैसा फिगर है सम का, ये भी ओवरलैप हो जाएगा। आर भी और ओ में कैसा केस है सम का, ये भी ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ये फिगर तो ओवरलैप वाला ही हो गया सब। अब चलिए दोनों कंक्लूजन को हम चेक करते हैं दोनों फिगर में। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, पढ़ना हमको इसको कैसे है, सम रिवर इज ओशियन, पॉसिबिलिटी तो है ही, देख लेंगे। सम रिवर इज ओशियन, देखिए तो क्या कुछ रिवर ओशियन है, कुछ रिवर ओशियन है, एकदम है यहाँ सही। यहाँ देखिए तो क्या कुछ रिवर ओशियन है, जब सारा रिवर ओशियन है तो कुछ तो रिवर ओशियन होगा ही, यहाँ भी सही। और जो बात दोनों जगह सही, पॉसिबिलिटी गलत, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह सही होता है, वो कंक्लूजन सही होता है, पॉसिबिलिटी गलत होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ऑल रेन्स कैन बी ओशियन, कैन बी क्या इंडिकेट करेगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर ऑल रेन्स आर ओशियन, पॉसिबिलिटी देख लेंगे। तो पहले चेक करते हैं क्या सारा रेन ओशियन है, गलत। यहाँ देख लेंगे क्या सारा रेन ओशियन है, एकदम है, जब सारा रेन तो ओशियन है ही, यहाँ पे एक जगह गलत एक जगह सही, मतलब पॉसिबिलिटी क्या सही। तो पॉसिबिलिटी केवल दो ही बात केवल यहाँ पर रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्या बात, तो याद रखना है जहां रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, नहीं होगा, वहां पर पॉसिबिलिटी बनेगा पहला स्टार। और दूसरा स्टार में अगर हम बात करें तो दूसरा कहां पर जो है कि पॉसिबिलिटी होगा, तो कभी सही यानी कभी राइट और कभी रॉन्ग, क्या हो कंक्लूजन हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी के लिए केवल दो ही बात आपको दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ तक आपको हम क्वेश्चन बताए हैं, इतना क्वेश्चन को आप क्या कीजिए घर में जाकर बनाइए, इसको देखिए, फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसमें ओनली फ्यू, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत तरह का भी क्वेश्चन है इसमें, अभी 3-4 पार्ट और आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए ध्यान से इसको, बाकी समय के लिए आप पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद।